नमस्कार। 6 बज चुके हैं। सत्ता का महासंग्राम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं मैं आपके साथ लावनी विनीत और आप सुदर्शन के इस मंच के जरिए अपनी दिल की बातें साझा करते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। काम बोलता है, ये नारा चलता है, लेकिन काम और जनता के दिल में जगह बनाने का सामंजस्य ये कौन सी पार्टी निभाती है, कौन सी पार्टी करती है। इसीलिए तो 5 सालों में ये बड़ा फाइनल एग्जाम होता है। सिग्नेचर करने का अधिकार, नंबर देने का अधिकार जनता जनार्दन के पास है। आपने कैसा पेपर किया है इसका भी रिजल्ट जनता जनार्दन ही तय करती है। लेकिन उससे पहले जो तैयारी होती है, जैसे हम जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने लिए पेपर नोट्स बनाते हैं, अलग से पॉइंट्स बनाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी कुछ ऐसा ही करती हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी दौर में आने से पहले एक और दौर से गुजरती हैं, और वो दौर होता है अदला बदली का दौर, चेहरों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाने का दौर। ये कोई नया दौर नहीं है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो बड़े ही दिलचस्प तरीके से हो रहा है। याद होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे जिन्होंने साइकिल की सवारी शुरू कर दी, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये कुनबा बढ़ रहा है, और कुनबा बढ़ रहा है तो जीत सुनिश्चित हो रही है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी से एक ऐसे चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर ली जो ये सवाल खड़ा करने लगा कि समाजवादी पार्टी जब अपने परिवार के कुनबे को नहीं संभाल पा रही तो फिर राज्य को कैसे संभालेगी। समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी में वर्तमान उसके संरक्षक हैं, उनके संरक्षक की बहू अपर्णा यादव, जो अब समाजवादी पार्टी की साइकिल को छोड़कर कमल की सुगंध को फैलाएंगी। बीजेपी ज्वाइन कर लिया अपर्णा यादव ने, और अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करते ही ये अटकलें, ये कयास लगाए जाने लगे कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि परिवार के सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का रुख अपर्णा यादव ने कर लिया, इसका कितना बड़ा असर होगा ये तो आने वाले वक्त में चुनावों के दौर में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो जनता के दिल में चल रहा है, जो जनमत चल रहा है, उसके आधार पर आने वाले समय की दिशा और दशा को जरूर निर्धारित किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ऑफिशियली एंट्री कर ली है, फूलों का गुलदस्ता दिया गया। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, और अपर्णा यादव ने जो कहकर एंट्री ली है वो काफी दिलचस्प है। तो जरा तस्वीरों के साथ वो बयान भी सुनाया जाए जो अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही कहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, और सपा के शासन में
गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बातें कहते हुए स्वतंत्र देव स्वागत करते हैं अपर्णा का। अपर्णा कहती हैं जो कुछ भी बनेगा पार्टी के लिए करूंगी, यानी अपनी कर्मठता अपर्णा अर्पण करने के लिए तैयार है। लेकिन उधर क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल उठा कि भाई आप अपने कुनबे को नहीं बचा पा रहे हैं, अखिलेश यादव से भी प्रतिक्रिया मांगी गई। लेकिन अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पहले जरा रिएक्शन देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, बड़ा विस्तार हो रहा है अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन तो कुछ और ही कह रही है। अखिलेश जी जरा आज का जनमत, आज का मुख्य सवाल, सीधे इसी परिस्थिति पर आज हमने आपके सामने प्रश्न रखा। हमने आपसे पूछा कि क्या अपर्णा यादव के बीजेपी के साथ जुड़ने से सपा को नुकसान होगा? तो देखिए जो जनमत आया है वो 59.26%, यानी लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल नुकसान होगा। 36.58% कह रहे हैं नहीं, 4.16% कहते हैं पता नहीं। लेकिन हाँ और नहीं का बीच का फासला कम जरूर है, लेकिन फिर भी 59.26% लोगों की हामी ये बताती है कि अखिलेश यादव भले ही कह रहे हो कि समाजवाद का विस्तार हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है जनता की नजरों में। और इसी के साथ आज का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता के बीच रखा, हमने पूछा क्या अपर्णा यादव के साथ आने से पश्चिम यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी? तो देखिए इस पर क्या जवाब आता है, क्योंकि पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें खासतौर से मैनपुरी इटावा, जहां पर वर्चस्व कहा जाता था किसी समय में, लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में 55.39% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से बीजेपी की ताकत पश्चिम यूपी में बढ़ेगी। 55.39% लोग कहते हैं, 39.46% लोग कहते हैं नहीं, 5.15 कहते हैं पता नहीं। लेकिन हाँ और नहीं का बीच का फासला भी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी 55.39 जनता इस बात से सहमत है कि अपर्णा यादव अगर कमल का फूल हाथ में लेकर अर्पित हो रही हैं राष्ट्र के नाम, तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए नजर आने लगे स्क्रीन पर, ग्राउंड पर हैं आप। रजत, लखनऊ और लखनऊ कैंट से ही 2017 में ये चेहरा सामने था, लेकिन उनके सामने जो दूसरा चेहरा था रीता बहुगुणा जोशी, धुरंधर कही जाती हैं राजनीति की, उन्होंने पटखनी दी। इस बार अपर्णा यादव समाजवादियों के कुनबे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की होली है। क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान समाजवादी पार्टी को? देखिए लावनी, ये वही परसेप्शन है जिस की बात अखिलेश यादव अब से कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आ रहे थे। इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर से उन्होंने कहा था कि सौम्य प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो परसेप्शन बदलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी परसेप्शन को बदला। समाजवादी पार्टी
पर एक परसेप्शन जरूर इससे बदलेगा कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है। लेकिन जिस चुनाव की बात आपने करी, उस चुनाव को अगर याद करें तो 2017 में जब अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा और जब चुनाव हारी तो उनका पहला बयान यह था कि मैं उन जगहों से हारी हूं जिन जगहों पर हमारे लोग थे। ये वो दौर था जिस समय समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त तौर पर विघटन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, और उसी दौर में अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपर्णा यादव का टिकट तो नहीं काटा था, उनके पक्ष में प्रचार भी हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन बावजूद उसके अपर्णा यादव चुनाव हार गई थी। अब इस अपर्णा यादव के आने से निश्चित तौर पर जो परसेप्शन बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो निश्चित तौर पर बदलेगा और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और 2017 में चूंकि ये पूरी जो कहानी है इसकी पटकथा 2017 में तभी लिखी गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और बीबीआईपी गेस्ट हाउस में अपर्णा यादव पहली बार उनसे मिलने पहुंची थी और उसके बाद मुख्यमंत्री उनके इन्विटेशन पर उनकी जो गौशाला है वहां पहुंचे थे। तो 2017 से लेकर 2022 तक का ये पूरा सफर है अपर्णा यादव का। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय, यहां से 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ये 500 मीटर की दूरी 5 साल में तय हुई है। तो अब इस जो दूरी को मिटाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिस जीत का दम अब अपर्णा यादव के कंधों पर रखकर बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इससे एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, इसका कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव बताएंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि परसेप्शन निश्चित तौर पर बदलेगा और ये वही परसेप्शन होगा जिसको बदलने के बाद अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी मुख्यालय से कही थी। बिल्कुल, तो आपने बता दिया कि परसेप्शन बदल रहा है और परसेप्शन बदलने की जो राग अलापा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनको एक बड़ा जवाब ये दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही रजत कि 500 मीटर का जो ये फासला है 5 साल में पूरा कर लिया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे लूं और फिर मैं प्रयागराज चलूंगी, वहां पर पवन उपाध्याय इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रजत, आपसे पहले एक सवाल कर लेती हूँ कि ये जो फासला कम हुआ है, ये जो दूरी तय कर ली है अपर्णा यादव ने, अपर्णा ने तो अर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, अपने आप को, और कह रही है कि राष्ट्र को अर्पित करेंगी, अपने आप को, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए काम करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रीता बहुगुणा जोशी, जो अब भी लखनऊ कैंट से ही अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं, क्या इसी लखनऊ कैंट से ही भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारने के फिराक में, उतारने के मूड में लग रही है? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कुछ गड़बड़ होता हुआ नहीं नजर आएगा? देखिए लावनी, रीता बहुगुणा जोशी ने बहुत बड़ा मोहरा खेला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर उनके बेटे को टिकट देने में परिवारवाद जैसी कोई बात आती है तो वो राजनीति से संन्यास लेने तक के लिए तैयार है। तो कुल मिला के अपने बेटे की टिकट फाइनल हो जाए, मयंक की टिकट फाइनल हो लखनऊ कैंट से, इसके लिए रीता बहुगुणा जोशी ने सारे दांव चले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि क्या रीता बहुगुणा जोशी की कुर्बानी पर अपर्णा यादव को टिकट दी जानी है और क्या अपर्णा यादव को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो लोग हैं क्या वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि लखनऊ कैंट एक बहुत सुरक्षित सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां से कोई भी लड़ जाए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसे में अपर्णा यादव ने एक मजबूत टक्कर रीता बहुगुणा जोशी को जरूर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हार का गैप था वो 30,000 वोटों से ज्यादा का था। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस कुर्बानी के लिए तैयार होती है। और अगर मयंक को टिकट नहीं दी गई, अपर्णा यादव को टिकट दी गई, तो क्या रीता बहुगुणा जोशी भी कमल का फूल छोड़ सकती हैं? क्या वो साइकिल की सवारी कर सकती हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय राजनीतिक फिजाओं में घूम रहे हैं। लोग इसको अलग अलग इसके मायने भी निकाल रहे हैं। तो ये एक कठिन समय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपर्णा यादव को अपने साथ लिया है तो निश्चित तौर पर उनके भविष्य को लेकर भी चीजें तय कर दी गई होंगी। क्योंकि आपको याद होगा अपर्णा यादव से कुछ दिनों पहले सवाल भी पूछा गया था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, तब उन्होंने कहा था ये समय तय करेगा, नियति तय करेगी। और आज भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पार्टी को तय करना है कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। क्या उनको फिर से एक बार एक इंतजार कराया जाएगा, उसके बाद उनके लिए कोई बैकडोर एंट्री के माध्यम से उनको लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये पार्टी को तय करना है। यानी अपर्णा के लिए समय ने उनकी नियति तय कर दी है, लेकिन नीति बनाने की जिम्मेदारी उनके प्रति अब भारतीय जनता पार्टी की है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। रजत, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन चलिए प्रयागराज लिए चलते हैं अब अपने आप सभी को, जहां पर मेरे सहयोगी पवन उपाध्याय नजर आने लगे हैं। वहां के की जो जनता जनार्दन है, पवन सुनाई दे रही मेरी आवाज? पवन, इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। प्रयागराज की जनता आज जो हुआ है, क्या उस फैसले के बाद
परिस्थितियों के साथ है या बदलती हुई परिस्थिति के लिए तैयार? जल्दी जल्दी जरा रिएक्शन ले लीजिए। बताना चाहता हूं कि प्रयाग में ठंड तो बहुत है पर सत्ता में गर्मी बहुत है। इसी बीच में प्रयागराज में फिर से आ चुका हूं। हमारे बीच की प्रयागराज की जनता, मैं उससे पूछाता हूं, जी बताइए कि क्या लगता है आपको, जो कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उससे क्या लगता है आपको? कहीं कहीं फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपर्णा यादव जी के आने से प्रदेश की 80% जनता में खुशी की लहर है। और अगर ये अपर्णा जी के आने से एक फायदा ये है कि जो उनके समाजवादी पार्टी के जो परिवार के जो दलित पिछड़े की जो नीति लेके चल रहे हैं, तो कम से कम ये है कि राष्ट्रवाद का जन्म इनके परिवार में हो गया है। ये देश की, ये हमारी मोदी जी और योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, और लोग भी पीछे, आप बताइए क्या लगता है कि अपर्णा यादव आने से बीजेपी को जो पश्चिम बोर्ड है, क्या प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता? पहले तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी सदस्य माननीय आदरणीय अपर्णा जी का स्वागत करते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में, और इनके आने से इलेक्शन में काफी प्रभाव पड़ेगा और सत्ता में काफी, और हम सब यही कामना करेंगे कि लखनऊ कैंट से इलेक्शन नहीं आ रही है, अच्छे बातों से जीते भी और आगे अच्छा कार्य करें। जी, हमारे पीछे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अपर्णा यादव आ गई बीजेपी में, क्या लगता है उससे कितना वोट बैंक असर करेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, और वो उनके दलितों से उनको अच्छा वो रहेगा और बढ़िया वो विजयी बनाएंगे वहाँ। जी, हमारे बीच और भी लोग हैं। जी, आप थोड़ा सा इसमें जी कैसा, क्या लगता है आपको, जैसे कि अपर्णा यादव ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उससे कितना वोट बैंक असर करेगा और कितना, क्या लगता है? काफी वोट बैंक का फायदा मिलेगा, जो उनके परिवार में जो है फूट है, तो इससे बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। जो है आने वाले समय में बीजेपी ही जीतेगी। जो है हमारे बीच और भी लोग हैं, आप थोड़ा आगे लीजिए। बताइए क्या लगता है कि आपको अपर्णा यादव के आने से क्या लगता है, वोट बैंक असर करेगा नहीं करेगा, क्या लगता है? जी, वोट बैंक असर करेगा अपर्णा जी के आने से, तो मान के लिए कि बीजेपी जीतेगी। जी, लावनी, आप यहाँ देख रही है कि जैसे कि जनता का जो एक व्यू है, जो हम बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के आने से कहीं ना कहीं फायदा बहुत होगा और बीजेपी फायदा होगा। सपा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है अपर्णा यादव के आने से। बिल्कुल, और बड़ी रोचक बात है। आप बिल्कुल पवन, बड़ी रोचक बात। रजत के पास जरा जल्दी से एक सवाल के साथ चलेंगे। रजत, देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि देखिए समाजवादियों का कुनबा बढ़ रहा है, समाजवाद का विचार बढ़ रहा है, लेकिन जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? राष्ट्रवाद समाजवादियों के घर में जगह कर गया, ये बहुत बड़ी बात आई है। रजत मिश्रा। बिल्कुल, आपने देखिए, आज अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि समाजवाद उधर पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राष्ट्रवाद समाजवाद में आ रहा है। तो कुल मिला के ये राजनीति है और राजनीति में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। 2007 में एक लावनी अखबार में एक हेडलाइन छपी थी कि मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव होंगे, और उस हेडलाइन के छपने के बाद यादव खानदान में बहुत बड़ा घमासान मचा था। और ये घमासान इसलिए मचा था कि साधना गुप्ता इस बात के लिए तैयार नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि अब अखिलेश यादव को उस समय मुलायम सिंह के बतौर उत्तराधिकारी पेश किया जाए। अपर्णा यादव का राजनीति में जन्म उस समय हुआ था, और उसी समय अपर्णा यादव ने इस तरीके की बातें करी थी। और धीरे धीरे आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करी, नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली, ये वो तमाम ऐसी बातें थी जिसने उनको लीग से हटा दिया था। वो तमाम सारी ऐसी चीजें सामने आती रही थी। तो ये जो इधर का उधर, उधर का इधर, ये तो राजनीति में खास तौर पर चलता ही रहता है। और उत्तर प्रदेश में तो चूंकि इतना बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इधर का पाला उधर, उधर का पाला इधर, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जिस बात को लोग कह रहे हैं कि समाजवाद से अब राष्ट्रवाद की तरफ है, ये लोगों को हिट कर रही है। और वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो समाजवाद है वो राष्ट्रवाद की तरफ भी जा रहा है, वहां भी समाजवादियों की संख्या बढ़ेगी। समाजवाद बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में असली प्रतिक्रिया जनता की होती है। इसीलिए चलिए अभिमन्यु सिंह के पास अब चलना चाहती हूँ। अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीतापुर से, जरा अभिमन्यु की स्क्रीन पर ले आए। अभिमन्यु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सुन पा रहा हूँ जी। सीतापुर की जनता आज जो हुआ है उससे कितनी सहमत, क्या लगता है सीतापुर की जनता को, किसको फायदा किसको नुकसान? सीतापुर के जो प्रमुख बाजार में हम लोग इस समय उपस्थित हैं, घंटाघर में, और यहाँ की जनता से जानते हैं, जनता की राय स्वयं जानते हैं कि कितनी जनता उससे सहमत है या नहीं। जैसा कि देख सकते हैं, अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में भी आज ही जो अपर्णा यादव ने मोदी और योगी के नेतृत्व में आस्था जताई है, विश्वास जताया, और उन्होंने समय समय पर मोदी और योगी की जो मुद्दे रहे हैं और योजनाएं रही उनका समर्थन किया है। और अपर्णा यादव के भाजपा में आने से उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है,
तो उससे कहीं ना कहीं ये भी संदेश जाता है कि सपा के एजेंडे में राष्ट्रवाद कभी रहा नहीं है। बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है और मोदी और योगी ठीक है अभिमन्यु, और लोगों से भी जल्दी जल्दी कुछ और रिएक्शंस, जल्दी जल्दी। जैसा कि जनता ने ये बोला है, अपर्णा यादव ने ये बोला है कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी राष्ट्रवाद करती है, क्या ऐसा समाजवादी पार्टी में नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रवाद से अलग होकर चल रही है? इसमें नहीं, समाजवादी पार्टी में नहीं राष्ट्रवाद है, उसमें गुंडावाद चलता है, लूटफातियां चलती है और अपर्णा यादव ने यही देखते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिलने जा रहा है और आने वाले समय में सभी आप जगह देख लेना, उनकी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कोरोना काल में जितना अच्छा कार्य हमारी योगी सरकार ने किया है, आने वाले समय में 300 से ज्यादा सीटें चाहे कुछ भी हो एनी हाउ वो योगी जी को ही मिलने जा रही है। जैसा कि सीतापुर की जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, हम लोग मेन मार्केट में उपस्थित है, यहाँ की जनता से पूछ रहे हैं, हम लोग जानकारी ले रहे हैं अपर्णा यादव के जो भारतीय जनता पार्टी में क्या प्रभाव पड़ने वाला। आप बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी पर? अपर्णा यादव जी का बीजेपी में शामिल होने से दिखाता है कि समाजवादी पार्टी में अपना ही कुनबा उनका मजबूत नहीं है, इसलिए लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और महिला सुरक्षा के लिए जो भी काम किया है बीजेपी ने, इससे महिलाओं में वो बहुत पॉपुलर है और अधिकतर महिलाओं का वोट योगी जी को मिलेगा। यानी सीतापुर की जनता भी इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव की एंट्री से फायदा और समाजवादी के कुनबे को थोड़ा नुकसान। हरिगढ़ चलेंगे, अलीगढ़ के नाम से आप जानते हैं, लेकिन हरिगढ़, सुदर्शन के दर्शक जरा इसको ध्यान में रखें, हरिगढ़ चलेंगे। हमारे साथ हरिगढ़ से दिवाकर दीक्षित जुड़ रहे हैं, दिवाकर को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। दिवाकर, आज हरिगढ़ में 76 विधानसभा के समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मैं हूँ और यहाँ पर जितने भी अभी तक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव के बारे में आप यहाँ पर क्यों बोलना चाह रहे हो। तो आप देखिए यहाँ पर हालांकि मेरे पास जनता नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, लेकिन मैं बता दूं 2017 से लेकर 2022 तक जो समय निकला उसमें अपर्णा यादव ने अपने ससुर सतपाल जी के लिए काफी समय तक प्रयास किया था, उनका समर्थन किया था। लेकिन आज अपर्णा जी जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें नीतियां पसंद आई है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसमें खुशी है बहुत, और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। यानी आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं और ये सन्नाटा बता रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी को अपने कुनबे को लेकर चिंतन और मंथन करने के समय को लेकर आ गया है। रजत के पास चलेंगे आखिरी सवाल के साथ। रजत, देखिए पिछली बार जब चुनाव थे तो उस वक्त चचा को संभालना मुश्किल हो रहा था, चचा भतीजे के द्वंद में चचा अलग हो गए थे, लेकिन इस बार ठीक है, साथ आ गए हैं, गलभैया हो गई हैं, लेकिन इस बार तो भाभी जी नाराज होके चल दी हैं। तो क्या इसका असर जनता के बीच में जाने पर ये नहीं पड़ता कि ये तो वो समाजवादी है पार्टी है जो पारिवारिक कुनबे को ही हर बार के चुनावों में नहीं संभाल पाती है, तो फिर राज्य को कैसे संभाल पाएंगे? भले ही कई तरीके के चेहरों को इन्होंने समेट लिया हो, लेकिन सामंजस्य बैठाना भी तो जरूरी होता है। देखिए लावनी, सिर्फ अपर्णा ही नहीं, अखिलेश यादव के जो अन्य रिश्तेदार हैं वो भी कई लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के साड़ू भाई ने भी आज ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुनबे को संभालने में जो फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें तो साफ है कि अखिलेश यादव से अभी फिलहाल जो उनका कुनबा है वो सही से नहीं संभल रहा। हालांकि गठबंधन बहुत बड़ा है, कई सारी पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस कर रखा है और उसी अलायंस के दम पर वो ये कह रहे हैं कि 2017 में वापसी, 2022 में अब उनकी फिर से वापसी होने वाली है। तो ये एक दो चीजें हैं जो एक साथ इस समय चल रही हैं, जहां एक तरफ उनका जो पूरा परिवार है उसमें एक हिस्सा जो पहले भी समाजवादी पार्टी का वो अपने आप का हिस्सा नहीं मानता था, हालांकि मुलायम सिंह यादव के कारण वो समाजवादी पार्टी में भले ही थे, वो हिस्सा पहले भी अलग था और आज भी औपचारिक रूप से आज वो हिस्सा अलग हो गया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अपर्णा यादव के जाने से, इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन मैंने फिर कहता हूं कि जो परसेप्शन की राजनीति होती है, जो परसेप्शन बदलता है किसी भी व्यक्ति के आने और जाने से, वो नुकसान समाजवादी पार्टी को जरूर होगा और उसका असर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उस नुकसान की भरपाई समाजवादी पार्टी कैसे करती है और उसका असर चुनावों के नतीजों में जरूर नजर आएगा। बहरहाल जनमत में भी क्या उसका असर नजर आ रहा है? जल्दी से चलते चलते आज का जनमत काटा हिला या फिर वहीं पर अटका है? एक बार फिर से आज हमने आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, अपर्णा यादव की एंट्री हुई बीजेपी में और बीजेपी के साथ जुड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को
को नुकसान होगा तो जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है? असर दिख रहा है। 59.26% लोग अब भी हाँ कह रहे हैं, 36.58% नहीं, और 4.16 लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब भी ज्यादातर जनता ये कह रही है कि समाजवादियों को नुकसान होने वाला है। दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। आज हमने आपसे एक और सवाल पूछा था कि अपर्णा यादव के बीजेपी में एंट्री लेने से क्या पश्चिम यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी? तो इस पर जनमत काटा हिला या फिर वहीं पर अटका हुआ है। जनमत 55.39% अब भी हाँ है, 39.46% नहीं, 5.15 को पता नहीं। यानी कुल मिलाकर अब भी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत देती है और समाजवादी पार्टियों को एक नुकसान पहुंचाती है। परसेप्शन की लड़ाई है ये, लेकिन इस परसेप्शन की लड़ाई में जज साहब तो जनता है, जनता जनार्दन तय करेगी सत्ता के महासंग्राम में सिरमौर कौन होगा। फिलहाल अभी आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच रजत और तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता का महासंग्राम कल फिर लेकर हाजिर होंगे। ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़ते रहिएगा। आपकी सरकार है, आपका नेता होना चाहिए, आपकी पसंद होनी चाहिए, इसलिए ऑनलाइन सर्वे में sudarshannews.in के साथ आप जुड़ते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। जय हिंद।